कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सबसे निराली न्यारी महिमा है जिसके दरबार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तजनों, अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे हम सभी को ये ज्ञात हुआ कि माँ वैष्णो देवी का पवित्र स्थान कहाँ पर है। माँ की पवित्र गुफा तक जाने का मार्ग हमें कैसे मिला, वहां तक पहुंचना कैसे संभव हुआ। ये कथा है पंडित श्रीधर की भक्ति और भैरव की मुक्ति की। हंसाली गांव में निर्धन ब्राह्मण श्रीधर रहता था। वैष्णो माँ का सच्चा उपासक माँ का नाम ही जपता था। माँ के संग वो नन्ही नन्ही कन्याओं को पूजता। अश्रु जल से धोके उनके चरण कमल को चूमता। माँ के सुमिरन में भूला था सुध बुध वो संसार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। प्रिय भक्तों, हंसाली गांव में रहने वाला वो निर्धन ब्राह्मण वास्तव में माँ का सच्चा उपासक था। उसकी हर एक सांस में माँ का गुणगान बसा था। माँ के प्रति उसकी इतनी निष्ठा भक्ति थी कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। वो नित्य प्रति वैष्णो माँ की पूजा करने के बाद नन्ही नन्ही कन्याओं की भी पूजा करता था, क्योंकि उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि कन्या पूजन सबसे बड़ा पूजन है। पूजन के बाद वो उन कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराता था। ये क्रम निरंतर चलता रहा, परंतु भक्त श्रीधर को माँ के दर्शन नहीं हुए। माँ के दर्शन न होने से वो हमेशा दुखी रहता था। इस पीड़ा को अपने मन में लिए वो अपने आप से पूछता, किस अपराध के कारण अब तक माँ के दर्शन से वंचित हूँ। मेरी भक्ति में है कमी क्या, सोच के मैं ये चिंतित हूँ। ऐसा मैं क्या जतन करूँ कि माँ के दर्शन कर पाऊँ। आके इस संसार में अपना जन्म सकारत कर जाऊँ। प्यासे मन पे होगी बरखा कब उसके उपकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्त श्रीधर अपने मन से ये प्रश्न तो किया करता, लेकिन उसका उत्तर उसे कभी नहीं मिला। उसे कोई नहीं बता सका कि माँ वैष्णो के दर्शन उसे कैसे होंगे, कब वो उनके चरणों को स्पर्श कर पाएगा। इतना होने पर भी भक्त श्रीधर कभी निराश नहीं हुआ। माँ के प्रति उसका अनुराग व प्रेम कम नहीं हुआ। उसने अपने मन को शंका संशय में भटकने नहीं दिया। वो और भी मनोयोग से माँ की आराधना साधना करने लगा। चंचल मन को वश में करके माँ का ध्यान वो धरता रहा। वैष्णो माँ की पूजा के संग कन्या पूजन करता रहा। वर्षों बीत गए फिर भी माँ ने उसको न दर्श दिया। तब लेके संकल्प श्रीधर ने
अन्न और जल को त्याग दिया, प्राण चले जाएंगे इसकी चिंता ना एक बार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार, मेरी मेहरा वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, श्रीधर ने मां के दर्शन की लालसा मन में लिए ये संकल्प लिया कि हे मातेश्वरी, जब तक मैं आपके साक्षात दर्शन नहीं पाऊंगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये संकल्प लेने के बाद भी ब्राह्मण श्रीधर उसी तरह विधिवत देवी पूजन करता रहा। भक्त श्रीधर की सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास देखकर मां वैष्णो देवी को स्वयं एक दिन कन्या के रूप में उसके घर आना पड़ा। उस समय श्रीधर कन्या पूजन की तैयारी कर रहा था। उन्हीं में मां वैष्णो देवी कन्या बनकर आई। नियम के अनुसार कन्याओं के पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर की दृष्टि उस महादिव्य रूपा कन्या पर पड़ी। श्रीधर हैरान हो गया। उसने उस कन्या को वहां पहले कभी नहीं देखा था, ना ही वो उसके गांव की लग रही थी। अन्य कन्याएं तो भोजन करके दक्षिणा लेने के बाद वहां से चली गईं, लेकिन वो कन्या वहीं बैठी रही। इससे पहले कि श्रीधर उस कन्या से कोई प्रश्न पूछता, वो कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, श्रीधर, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूं। तुम एक भंडारे का आयोजन करो जिसमें अपने गांव और आसपास के गांव वालों को न्योता दो। श्रीधर ने कहा, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, इतने लोगों को कैसे भोजन करा सकता हूं? एक छोटी सी कुटिया में कैसे आएंगे सारे लोग? तो कन्या ने कहा, तुम इसकी चिंता ना करो, सारा प्रबंध अपने आप हो जाएगा। और ये कहकर वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। श्रीधर सोच के गहरे सागर में डूब गया। माँ जो अंतर ध्यान हुई तो श्रीधर सोच में डूब गया। अभी अभी जो देखा मैंने सच था या कोई सपना था? जो भी हो भंडारा करूंगा, माँ का उसने निश्चय किया। दूर निकट के गांव वालों को घर आने का न्योता दिया। प्रेम से की गई उसकी विनती सबने ही स्वीकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार, ऊंचे पर्वत वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। श्रीधर भंडारे में आने के लिए सभी गांव वालों को और पड़ोस के गांव वालों को न्योता देने के लिए निकल पड़ा। न्योता देते समय रास्ते में उसे साधुओं का एक टोला दिखाई दिया। श्रीधर ने उन्हें प्रणाम किया और भंडारे में आने का न्योता भी दिया। गुरु गोरखनाथ ने श्रीधर का नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, निर्धन ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ और मेरे सभी शिष्यों को भोजन कैसे कराएगा? तू हमें निमंत्रण देकर भूल कर रहा है। अरे, हमें तो देवराज इंद्र भी तृप्त नहीं कर सके। ये सुनकर श्रीधर ने उन्हें कन्या के आगमन की सारी बात सुनाई। भैरवनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर गोरखनाथ व भैरवनाथ ने श्रीधर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हंसाली गांव में उस दिन जैसे एक मेला था लगा। देख के ये सब निर्धन ब्राह्मण श्रीधर स्वयं अचंभित था। 56 भोग से भर सा गया उसका छोटा सा घर आंगन। कन्या बन के वैष्णो माँ
खुद सबको कराती थी भोजन। प्राणी पड़ गए कम लेकिन न कमी पड़ी आहार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी लाटा वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, श्रीधर ये चमत्कार देखकर बड़ा हैरान था कि कहाँ एक निर्धन ब्राह्मण और कहाँ ये असंख्य लोग उसके यहाँ आयोजित भंडारे में 56 भोग का स्वाद ले रहे हैं। वो अपने आप को नन्ही सी बूंद समझता था, पर उस बूंद में सागर भी सिमट जाएगा इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ी ही देर में वहां गोरखनाथ, भैरवनाथ व अन्य शिष्यों ने प्रवेश किया। आते ही उसने श्रीधर से कहा, हम इतने जन इस छोटी सी कुटिया में कैसे बैठ पाएंगे? तो श्रीधर ने कहा, आप आइए तो सही, स्थान की व्यवस्था भी हो जाएगी। भक्तों, सचमुच में गोरखनाथ, भैरवनाथ व शिष्यों के बैठने के बाद भी वहां जगह बच गई। भैरवनाथ ने देखा एक कन्या विचित्र पात से सबको भोजन करा रही है। ये देखकर भैरवनाथ ने अंदाजा लगाया कि यह कन्या कोई शक्ति है, कोई माया है। कन्या जैसे ही भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास आई तो भैरवनाथ ने उस कन्या से सात्विक भोजन की जगह मांसाहारी भोजन और मदिरा की मांग की। इस पर कन्या ने कहा, ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, वैष्णव भोजन ही मिलेगा। तो भैरवनाथ हट करने लगा। माँ वैष्णो देवी उसके मन की बात जान चुकी थी। भैरव ने क्रोध में आकर जैसे ही उस कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, वो कन्या रूपी महाशक्ति वहां से अंतर ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने योग विद्या के बल से देखा कि वो कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। तब योगी राज भैरव ने शीघ्रता से उसका पीछा किया। भक्तों, माँ वैष्णो एक छोटी सी गुफा में प्रवेश कर गई और उसमें विश्राम करने लगी। इसी गुफा को गर्भजून कहते हैं, क्योंकि इस गुफा में 9 महीने तक माँ ने विश्राम किया। भैरवनाथ उस गुफा के बाहर खड़ा हो माँ के बाहर आने की प्रतीक्षा करता रहा और एक दिन गर्भ गुफा के अंदर एक दिन माँ विश्राम जो करती थी, तभी अचानक उसके सामने भैरव की परछाई पड़ी। मैया ने त्रिशूल से अपने गुफा का सीना भेद दिया। वो तो निकल गई तेजी से, पर भैरव था घिर सा गया। बेबस पाके स्वयं को उसने काफी चीख पुकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी वैष्णो देवी माता तेरी सदा ही जय जयकार। प्रिय भक्तों, माँ का पीछा करते हुए भैरवनाथ गर्भजून गुफा में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही माँ वैष्णो देवी ने अपने त्रिशूल से गुफा के पिछले भाग से मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। भैरवनाथ उस गुफा में कैद सा हो गया। उसे लगने लगा जैसे वो फिर से गर्भ में आ गया हो। बड़ी मुश्किल से उस गुफा से बाहर आया और कन्या को ढूंढते ढूंढते त्रिकूट पर्वत की उस गुफा के पास आया जहां मां ने प्रवेश किया था और जहां एक लांगूर